हाय, वेलकम टू आवर चैनल गाइस साइलेंट सात्विका। आज जो मैं आप लोग को कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो सच्ची में इतनी डरावनी और भूतिया कहानी है जो आप लोग को सुनकर मज़ा ही आ जाएगा। और ये एक बेहद ही रोमांचक और सत्य घटनाओं पर आधारित एक कहानी है। यह कहानी आज से करीब 4-5 साल पुरानी है। एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम सारिका था। सारिका करीब 15 साल की लड़की है जो छुट्टियों में अपने गांव दादा दादी के घर घूमने जाती है। सारिका जब अपने दादी के घर पहुंचती है तो उसके दादा दादी अपने पोती से मिलकर बहुत ही खुश होते हैं, पर ये बात किसी को पता नहीं थी कि जल्द ही उनकी खुशी पर ग्रहण लगने वाला है। सारिका का कुछ दिन तो अपने गांव में बहुत अच्छे से बीता। फिर एक दिन सारिका अपने सहेली के साथ गांव के बगीचों में खेल रही थी। सारिका खेलते खेलते आम के पेड़ को देखती है। उसके बाद वो अपने सहेली से कहती है, चलो ना आम तोड़ते हैं। सारिका ढेले से आम को तोड़ने की कोशिश करती है और उसका ढेला आम पर लग भी जाता है, जिससे आम गिर जाता है। पर आम गिरते हुए थोड़ी दूर मिट्टी में दबे हुए एक पोटली के पास चला जाता है। सारिका जब आम लेने वहां पहुंचती है तो उसे उस पोटली को देखती है जो मिट्टी में हल्का सा दबी हुई थी। वो ये सोचकर उस पोटली को बाहर निकाल लेती है। उस पोटली को खोलकर देखती है, उसमें उसे कंगन मिलते हैं जो बहुत ही पुराने दिख रहे होते हैं। सारिका को तो पता भी नहीं थी कि एक कंगन उसकी जिंदगी का सबसे भयानक हिस्सा बनने वाला है। वो उस कंगन को लेकर अपने घर चले जाती है। वो कंगन सारिका को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जब वो घर आकर वो ये सारी बात अपने दादी को बताती है और कंगन दिखाती है। फिर दादी ने जो कहा वो सुनकर सारिका डर से कांपने लगती है। दादी कहती है कि वो पोटली कोई आम पोटली नहीं है, वो एक चुड़ैल की पोटली है। तुमने एक कंगन उस पोटली से निकालकर उस चुड़ैल को गुस्सा दिला दिया है। वो तुम्हारे पास जरूर आएगी। सारिका डरते हुए दादी से बोलती है। मैं समझी नहीं दादी, वो क्यों और कैसे आएगी? दादी ने बोला, ऐसी ही पोटली में भटकती हुई आत्माओं को कैद करके जमीन में गाड़ा जाता है और तुमने उस पोटली को जमीन से निकाला है और उसका कंगन भी तुम लेकर आ गई हो। तुम इस मनहूस कंगन के साथ उस चुड़ैल को भी अपने पीछे ले आई हो। ऐसी भटकती हुई गुस्सैल चुड़ैल अपना बदला लेती है। वो चुड़ैल भी हमसे अपना बदला जरूर लेने आएगी। सारिका इस बात से डरती तो है, पर उसे यकीन नहीं होता। वो जब अपने कमरे में रात को सो रही होती है तो उसी रात को करीब 1 बजे उसके कमरे की लाइट जलने बुझने लगती है। सारिका की नींद खुलती है तो देखती है कि लाइट नहीं है। वो अपने बिस्तर के बगल में रखे टेबल पर पानी पीने के लिए मुड़ती है। तभी वो देखती है कि टेबल के पीछे कोने में कोई औरत बैठी है जिसके आंख एकदम लाल और एकटक उसे ही देखे जा रही है। सारिका चिल्लाते हुए अपने दादी के पास जाती है, पर दादी के कमरे में उसके न दादा न दादी कोई नजर नहीं आते हैं। वो जब बरामदे में जाती है तो दादी उसको जमीन पर गिरी मिलती है। सारिका अपने दादा को खोजने जाती है, पर दादा उसे कहीं नजर नहीं आते हैं। जब वो पूरे घर में अंधेरे में खुद को अकेला देखकर वो डर से कांपने लगती है और बेहोश हो जाती है। सुबह उसकी नींद खुलती है तो उसे अपने दादा दादी दिखते हैं। वो अपने दादा दादी को सारी कहानी बताती है। फिर दादी बोलती है, हम दोनों अपने ही कमरे में थे। दादी सब समझ गई। उन्होंने बोला, ये सब उस चुड़ैल का किया हुआ है। वो कंगन उस पोटली में वापस रखना होगा, वरना वो यहाँ से नहीं जाएगी। सारिका बोलती है, चलो न दादी, अभी कंगन रखकर वापस आते हैं।
तब दादी बोलती है, नहीं, उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाना है तो तुम्हें अकेले ही, वो भी रात को जाकर उस कंगन को वहीं रखना होगा, क्योंकि वो तुम्हारे पीछे है। सारिका हिम्मत करके कहती है, ठीक है, मैं जाऊंगी। दादी ने बोला, ये सब वो चुड़ैल इतनी आसानी से नहीं करने देगी। इसलिए दादी ने रात को जाने से पहले एक मंत्र से युक्त ताबीज उसके हाथों पर बांध देती है। अब सारिका रात होने के बाद अकेले ही बगीचे की तरफ निकलती है। थोड़ी देर बाद उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। पर दादी ने कहा था कि वो चुड़ैल तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करेगी, तुम उसकी तरफ ध्यान मत देना, वरना वो तुम्हें अपने कब्जे में कर लेगी, अपने बस में कर लेगी। एक बार उसने तुम्हें अपने बस में कर लिया तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, वो तुम्हें मार भी सकती है। सारिका इस बात को ध्यान में रखते हुए कान में हेडफोन लगा लेती है और बजरंग बली का गाना लगाकर और सुनते हुए चलने लगती है। तभी कुछ दूर जाने पर उसका मोबाइल भी काम करना बंद कर देता है। फिर भी वो चलती ही रहती है और उस पोटली के पास पहुंच जाती है। तब उसे महसूस होता है कि पीछे कोई खड़ा है, पर दादी ने कहा था कि उसकी तरफ मत देखना, नहीं तो वो तुम्हें अपने बस में कर लेगी। और सारिका को इतनी डर लगती है कि वो पसीने से अदम उसका सारा कपड़ा भींज जाता है। फिर भी वो हिम्मत करके उस पोटली को खोलकर उसमें कंगन रखती है और ज़मीन में जैसे था वैसे ही गाड़ देती है और आंखें बंद करके इतना तेजी से वहां से पीछे मुड़कर भागती है कि सीधे अपने घर ही आकर रुकती है। चुड़ैल से तो उसका पीछा छूट जाता है, पर वो इतनी डर जाती है कि दूसरे ही दिन वापस अपने माँ बाप के पास शहर में चली जाती है। सारिका की जिंदगी का वो खौफनाक हिस्सा जिससे आज भी सोचने पर डर जाती है। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप लोग को यह कहानी अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट गाइज।